दूसरे को आह्वान के माध्यम से शक्ति। राजशेखर द्वारा कड़पा के लोगों को प्रभु शांति पूर्वक तपस्या कर सके, इसीलिए शिकार से शुरू किया जाए क्या? सही कहा, लेकिन जाएंगे कहाँ? कांतारा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कन्नड़ भाषा की अपकमिंग मूवी कांतारा चैप्टर 1 के बारे में। तो यह किस तरह की मूवी है और आपको कब कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज़ होने वाली एक्शन रोमांचक मूवी कांतारा चैप्टर 1, इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं ऋषभ शेट्टी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं ऋषभ शेट्टी, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एक बार तो एंजॉय कर लीजिएगा और इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको बहुत जल्द सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत जल्द सिनेमाघरों में यह मूवी दस्तक देने वाली है। तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हैं और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर भी आपको देखने को मिलने वाला है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का ऑफिशियली ट्रेलर भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में, इस मूवी के अंदर आपको ऋषभ शेट्टी, स्मृति घोड़ा, रक्तामणि वसंत, जयराम और राकेश पुजारी, गुलशन देविया जैसे बड़ा कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। तो आपको यह मूवी ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर आप एक बार तो एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है और इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एक बार तो एंजॉय कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस मूवी को बहुत जल्द एंजॉय कर पाओगे। इस मूवी को ऑफिशियल ट्रेलर भी आपको आज देखने को मिलने वाला है। तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी का बजट करीब 125 करोड़ के करीब है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 125 करोड़ के करीब है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एक बार तो एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, कांतारा चैप्टर 1 एक कांगमी भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो वनवासी के कदमों में शासन काल के दौरान सेट की गई थी, जो ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखित और निर्देशित है और होमवेल फिल्म के तहत विजय कीरा गदुर द्वारा निर्मित है। यह 2022 की फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी मुख्य भूमिका में है। बी अजनीश लोकनाथ ने साउंड और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है। 27 नवंबर 2023 को फिल्म का पहला लुक और टीजर जारी किया गया था। इस फिल्म का नवंबर
2023 में शुरू हुआ था और फिल्म को 2024 के अंत में रिलीज करने की योजना भी बनाई थी। ऋतिक रोशन ने कुछ समय पहले ऑफिशियल तौर पर होममेड फिल्म के साथ एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया था, जो कोई और नहीं बल्कि ऋषि शेट्टी की फिल्म का तारा चैप्टर 1 है। इस फिल्म का ट्रेलर 22 सितंबर को रिलीज हुआ होगा। पैन इंडिया रिलीज होने वाली इस फिल्म में हिंदी बिल्ड के प्रमोशन का जिम्मा ऋतिक रोशन के पास है। पैन इंडिया रिलीज होने वाली इस फिल्म में हिंदी बिल्ड के प्रमोशन का जिम्मा ऋतिक रोशन के पास है। मेकर्स ने नॉर्थ इंडिया में भी फिल्म का प्रचार करने के लिए ऐसा कदम उठाया है। अब मेकर्स ने जानकारी दी कि फिल्म के हिंदी ट्रेलर को ऋतिक रोशन पेश करेंगे। फिल्म के निर्माता निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने एक्स पोस्ट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रकृति की ताकत टकराएगी एक सुपर हीरो की आग से। कांतारा चैप्टर 1 के हिंदी ट्रेलर का अनावरण करेंगे महानायक ऋतिक सर और भी दिग्गज और भी भाषाएं। अब कांतारा की धार गूंजने पर विश्व में बने रहिए हमारे साथ। कांतारा का ट्रेलर 22 सितंबर दोपहर 12:45 पे आने वाला। ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड कांतारा आ लेजेंड चैप्टर 1 साल के सबसे बड़े रेज में एक है। यह फिल्म 2022 में आई ब्लॉकबस्टर कांतारा का प्रकिलाल है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया है। इनसे बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर कमाई की थी। इस फिल्म का निर्देशन ऋषभ शेट्टी ने किया है। इसमें लीड रोल में ऋषभ शेट्टी ने भी निभाया है। यह फिल्म इसी अक्टूबर में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अब तक मेकर्स ने पोस्ट के अलावा सब कुछ सीक्रेट रखा था, किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं किया था। लेकिन रिलीज में अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिन्होंने आखिरकार वह अपडेट जारी कर दिया है जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जिसका ट्रेलर आखिरी का रिलीज होने जा रहा है। तो आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। मेकर्स ने फैंस की इंतज़ाम करते हुए कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर की रिलीज डेट और टाइम का खुलासा भी कर दिया है। एक पोस्ट रिलीज करते हुए शुक्रवार को होमवेल फिल्म ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए कांतारा चैप्टर 1 की दुनिया की झलक पाए और लेजेंड के उदय में कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर 22 सितंबर को दोपहर 12:45 पे देखने को मिलने वाला है। यह प्रीक्वल कदम राजवंश के दौरान शिव की उत्पत्ति का पता लगाता है और कांतारा एक छोटी कन्नड़ फिल्म के रूप में होती थी, लेकिन रिलीज के बाद देश दुनिया में छा गई। लगभग 1 करोड़ के मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने कई भाषाओं में डब संस्कारों के साथ दुनिया भर में 415 करोड़ से ज़्यादा कमाई की। फिल्म की सफलता ने ऋषभ शेट्टी को घर घर में जाना पहचाना नाम बना दिया और फिल्म को दुनिया भर में पहचान दिलाई है। कांतारा या लेजेंड चैप्टर 1 के साथ मेकर्स और भी ऊंचे लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। निर्माता विजय
करादोना ने पहले एक इंटरव्यू में कहा कि यह उनकी अब तक की सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। कांतारा ए लीजेंड चैप्टर 1 अक्टूबर 2 को कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली और अंग्रेजी में बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एक बार तो एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस मूवी का ट्रेलर भी आज आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। कांतारा का धमाका एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है। जल्दी सिनेमाघरों में होने जा रही इस होमवेल फिल्म की इस फिल्म में कुछ दिनों पहले दिलसी दोसांझ जुड़े थे। उनके बाद अब एक बॉलीवुड सुपरस्टार खास मौके के लिए फिल्म में जुड़ चुके हैं। साल 2022 में रिलीज हुई कांतारे ने बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचाया था, उसे अब तक फैंस नहीं बोल पाए। कन्नड़ भाषा में बनी ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म की कहानी ने सिर्फ साउथ ऑडियंस का नहीं बल्कि बॉलीवुड के हार्ड हो फॉर फैंस का भी दिल जीत लिया। 400 करोड़ से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने वाले फिल्म का प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 जब घोषणा हुई थी तो फैंस की एक्स्ट्रा बढ़ गए थे। यह उत्सुकता बनी रहे, इसलिए मेकर जल्दी फिल्म का ट्रेलर एक बड़ा सरप्राइज देखते हुए ट्रेलर ऑडियंस के सामने लेकर आएंगे। इस फिल्म के मेकर्स को ट्रेलर लॉन्च से पहले होमवेल फिल्म से फैंस का एक बड़ा सरप्राइज देखते हुए कांतारा चैप्टर 1 के साथ एक बॉलीवुड सुपरस्टार को जोड़ दिया है। जल्दी सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रहे का चैप्टर 1 का ट्रेलर सोमवार यानी नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर को रिलीज होने वाला है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज हो रही इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार जुड़ चुके हैं। हाल में ही होमवेल फिल्म प्रोडक्शन ने अपने अधिकार इंस्टाग्राम अकाउंट पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि कांतारा चैप्टर 1 का हिंदी ट्रेलर कोई और नहीं बल्कि क्रश फॉर एक्टर ऋतिक रोशन करने वाले हैं। हाथ में नगाड़ा पकड़े शिवा के ढोल पर ऋतिक रोशन की फोटो लगी है और उन्होंने कैप्शन में लिखा जब तक प्रकृति की शक्ति सुपरस्टार की आंखें से मिलती है। कांतारा का हिंदी ट्रेलर शानदार। अभिनेता ऋतिक रोशन लॉन्च करेंगे। होमवेल फिल्म प्रोडक्शन की इस फिल्म को देखने के बाद जहां कई फैंस अपनी खुशी नहीं रोक पा रहे हैं, वो वहीं किसी को बजट की चिंता सताने लगती है। एक यूजर ने लिखा कि ऋतिक रोशन के फैंस के लिए एक ही बड़ा सरप्राइज है। दूसरे यूजर्स ने लिखा कि क्या यह फिल्म है, अगर है तो बजट का क्या होगा। एक और अन्य यूजर ने लिखा बेस्ट डिजाइन। खबर है कि ऋतिक रोशन आने वाले समय में होमवेल फिल्म के साथ एक बड़ी पिक्चर करने वाले हैं। ऋतिक रोशन से पहले दिल से दोसांझ इस फिल्म में जुड़े थे। उन्होंने कांतारा के लिए म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड किया है। कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर की बात करें तो मूवी का
ट्रेलर 22 सितंबर को 12:45 पर रिलीज किया जाना है। कांतारा एक बिहार द सीन वीडियो जारी कर घोषणा की कि बहुत प्रतीक्षित प्रीक्वल की शूटिंग पूरी हो गई है। ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित और होमवेल फिल्म द्वारा निर्मित यह अखिल भारतीय फिल्म है जो मूल रूप से कन्नड़ में बनी है। 2 अक्टूबर 2025 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाने है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे ऋषभ वीडियो में कहते हैं कि अपनी ज़मीन की कहानी दुनिया को बताना उनका सपना था। इस फिल्म में 3 साल के सफ़र में हजारों लोगों ने मेरा साथ दिया है। कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1 के 250 दिनों में की शूटिंग पूरी होने के बाद यह पूरी हो गई है। वे बीटीएस वीडियो में कहते हैं, अभिनेता, निर्देशन और निर्माता होमवेल फिल्म में विजय किरदार और अपनी पूरी टीम को उन्होंने सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। ऋषभ कहते हैं, कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 1 एक फिल्म नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है। यह फिल्म 2022 की सनसनीखेज ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है। तो आपको यह मूवी एक बार तो ज़रूर एंजॉय कर लेनी चाहिए। और दोस्तों, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एक बार तो एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़े कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो आप हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। कांतारा फिल्म चैप्टर 1 2025 नामक आगामी हिंदी संपारण हिंदी डेवलप संस्करण की विस्तृत कहानी संस्करण लगभग दिखाई गई है। कांतारा चैप्टर 1 जिसे हिंदी में रिलीज किया जाएगा 1/2025 में लगभग में रिलीज होने वाले कन्नड़ भाषा की महाकाव्य एक्शन फिल्म निर्देशक लेखक के मुख्य अभिनेता ऋषभ शेट्टी इसे होमवेल फिल्म्स भी कहते हैं। इसे सहयोगी निर्माता विजय किराडू और चुवेल गुडूस के तहत दिखाया गया है। यह फिल्म 2022 की ब्लॉकबस्टर कांतारा की पूर्व कहानी बताती है, यानी एक प्रोबेबल जिसमें 2022 की कहानी के मूल मिथिकीय तत्वों का अतीत तथा विस्तार वर्णन मिलता है। बजट और के अनुसार अनुमानित बजट 125 करोड़ पहले आपके मुकाबले लेकिन 681% बढ़ोतरी की गई है तथा निर्माण में व्यापक वीएफएक्स बड़े स्टूडियो और एंटीकेशन युद्ध संग्रहालय और दृश्य शामिल किए गए हैं तथा जंगलों में शूटिंग तथा विशाल युद्ध जिनमें 500 से अधिक प्रशिक्षण कलाकार और लगभग 3000 सदस्यों की कुल टीम शामिल की गई है।
अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने घुड़सवार काली पट तथा तलवारबाजी में प्रशिक्षण किया गया। अधिकांश शूटिंग वास्तविक कोस्टल कन्नड़ व केरल के जंगलों में हुई है। मई 2025 में एक जूनियर आर्टिस्ट की नदी में मृत्यु की घटना के कारण शूटिंग को रोक दिया गया। FIR दर्ज कराई गई। रिलीज में पहले फिल्म की 300 EV में और शासनकाल में वनवासी के तिलु क्षेत्र में पवित्र जंगलों में सेट किए गया है तथा रिलीज के दिनांक 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती तथा विजयदशमी के अवसर पर स्वरूपों में IMAX तथा 4DX और ऑडियो बॉक्स में डबल भाषाओं तमिल, हिंदी, तेलंगाना, मलयालम, बंगाली, अंग्रेजी में रिलीज की गई है तथा हिंदी ट्रेलर का अनावरण हॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन द्वारा किया गया, जिसमें हिंदी प्रमोशन को राष्ट्रीय मंच मिला है तथा कहानी प्राचीन कर्नाटक के जंगल में शुरू होती जहां पुजारिन देविल और गुरिलिया देव और स्थानीय देवताओं की स्थापित की गई पूजा को शुरुआत में विवरण के साथ तथा ऋषभ श्री की भूमिकाएं निभा रहे हैं। नागा साधु एक ऐसे योद्धा, तपस्वी या धार्मिक शक्ति और अपराध और दैत्य के बीच में सेतु बनने का नियमित रखते हैं। इसी के बीच में कर्नाटक और में शामिल है आदिवासियों और संघर्ष, वनों की रक्षा और भूमि संबंधित पवित्र अधिकार और दिव्य शक्तियों का अस्तित्व हस्तक्षेप किया गया है तथा रक्षक देवता और उत्पन्न होने पर उन्हें स्थानीय आदिवासियों के विश्वास और देवता का अपराध किया गया और तिलु संस्कृति और भूतगोल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और हालांकि अभिलेख इतिहास में स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिल्म में काल्पनिक रूप में दर्शाया गया है कि मिथिकीय संघर्ष जहां एक स्थानीय शासक व्यस्त हो जाता है और आदिवासी नेता उत्तेजित होकर न्याय की लड़ाई शुरू कर देता है, जिससे दिव्य ताकत का समर्थन मिलता है तथा दूसरी दुनिया में मानव जगत के बीच में नागा साधु की भूमिका जिसमें निहित गुण और आध्यात्मिक शक्ति और रहस्य में दिखाई गई है और कथानक का विस्तार प्रारंभिक दृश्यों में वन्य जीव और आदिवासी रिवाज और प्रथम यादवी संकेत जब भूमि पर अत्याचार बढ़ता है तो मुख्य पात्र की साझेदारी एक स्थानीय राजनीतिक नेत्र से शुरू होती, धीरे धीरे पुंजली देव और उसका गला गुलिका देव की उत्पत्ति और पौराणिक गाथा सामने आती है। अंत दृश्य विस्तार में है एक
महान युद्ध दृश्य आता है तथा साधुओं की अद्भुत कार्यवाही तथा दैवी शक्ति का प्रदर्शन होता है। इलाइमैक्स में दर्शाया गया है कि कैसे देवताओं में मूल भूमि रक्षा की परंपरा स्थापित की है जो 2022 की कांतार को पौराणिक और पृष्ठभूमि में जोड़ती है। आप जानते हैं कि आर्टिस्ट की मृत्यु होती है और मई 2025 में सप्राकिंका नदी में एक जूनियर कलाकार डूबने से मृत्यु हो जाती है। FIR दर्ज की गई और फिल्म की शूटिंग स्थायी रूप से बंद कर दी गई। नाव दुर्घट रिपोर्ट में कहा गया कि नाव पलट गई थी, लेकिन निर्माताओं ने बयान दिया कि यह केवल एक बैक संरचना था, कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। संगीतकार भी अजनीश लोकनाथ में पूर्व इंस्ट्रूमेंट शैली पर आधारित विस्तृत पृष्ठभूमि संगीत तैयार किया, जिसमें पारंपरिक ढोल धमाका, लोक संतस और क्लासिकल तान बनाता की कहानी में आध्यात्मिक और क्षेत्रता को गहराई में मिलाई गई है। विजुअल क्षमता बड़े सूर्यों को एक विशाल सेट में बदला और वेजेट के साथ VFX युद्ध दृश्यों को 3000 सदस्यों का और 500 फाइट शामिल किया गए हैं। ट्रेलर की शुरुआत 22 सितंबर 2025 को हरिता में ट्रेलर में रिलीज हुआ है। सोशल मीडिया में होमवेल फिल्म द्वारा परिचित हिंदी द्वारा अन्य भाषाओं ने डबल वर्जन दिखाया गया। OTT अधिकार अमेज़न प्राइम पे 125 करोड़ में डिजिटल हक तथा OTT खरीदते हुए, जिसे इस फिल्म की वास्तविक प्रतिष्ठा दिखाई गई है तथा UAX प्राइमर क्लाइमैक्स के साथ बिना किसी टीजर रिलीज के US प्राइमरी शो तथा 55,000 से ज़्यादा कमाई हो चुकी तथा प्रमोशन से पहले दर्शकों की उत्सुकता देखी गई है। हॉलीवुड में और निशन टावर लग्जर में ऋषभ शेट्टी की दृष्टि से प्रशंसा की गई है। फिल्म की योजना देखकर उन्होंने अन्य प्रतिबद्धता रद्द कर दी है तथा प्रमोशन साझेदारी तथा PVR के इंडेक्स ने विशेष तथा फायर ट्रांस लोगो लॉन्च किया तथा एक एक्सिव तथा प्रमोशन मूवमेंट के साथ इंडिपेंडेंस डे पर जारी किया गया। अपेक्षा और आलोचनाओं के साथ मुद्दों पर फिल्म की सबसे महत्वाकांक्षा दक्षिणी भारत में फिल्म बताई जा रही है, जहां फिल्म और फिल्म स्थापित ने इसे सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि भारतीय स्टोरी लिंक के मानक पर तैयार किया गया। पूर्व भारतीय
सफलता का अंतर 2022 में देखने से हुआ। 45.82 करोड़ की कमाई तथा राष्ट्रीय प्रसिद्ध फैंस की उम्मीदें बहुत ऊंची हो चुकी हैं तथा आलोचनात्मक प्रतिक्रियाओं में कुछ नोटिक्स ने कहा है कि विजुअल जरूरी नहीं है, इतिहास की मिथीक बताता है और रुचित नहीं है। इन सवालों को लेकर जताई गई इतिहास पाठ्यांश इतिहासकारों का कहना है कि भूतकालों जैसे परंपराएं कम से कम 850 ईस्वी को ग्रंथ में इस्तेमाल किया गया था। इसलिए यह फिल्म काल अवधि के आधार पर कुछ ऐतिहासिक असंगत और हो सकती है। इसी के साथ हिंदी डबिंग में हिंदी फिल्म की हिंदी समय 7 भाषाओं में पालबंद होती है। इसमें हिंदी भाषा और दर्शकों को पैन इंडिया में अवैध किया जाएगा तथा इसी के साथ प्रकाश और विज्ञापन को ऋषभ रौनक जैसे बॉलीवुड अभिनेता द्वारा ट्रेलर किया गया है। फिल्म दर्शकों के लिए ब्रिजिंग प्लान्स था तथा OTT रिलीज अमेज़न प्राइमरी में हिंदी सहित सभी भाषाओं में दिखाई गई है। इसी में घर के देखने पर सुविधाएं मिलती है तथा कांतारा चैप्टर एक बड़ी महागात्मक फिल्म है जो कि तेलंगाना क्षेत्र की लोकथाओं तथा भूमि संस्करण के देवताओं के दलित तथा आदिवासी संघर्षों और प्रकृति मानव देवता सिस्टम को पौराणिक क्षेत्र करती है। यह न केवल कांत 2022 के फैंस को जोड़ने वाली है बल्कि भारतीय मिथिक ऐतिहासिक कथकों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है। फिल्म की कहानी पूरी तरह से ऐतिहासिक दस्तावेजों पर निर्भर नहीं है बल्कि लोक कथाओं निज तथा संवेदनाओं के और समर्थ सांस्कृतिक परंपराओं पर प्रेरित है। इसलिए इसे मिथिक रूप पे कथानक किस्तार कलाकारों तैयार किए गए तथा वाकांक्षा को देखते हुए लगता है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा में दक्षिण भारतीय पौराणिक एक्शन थ्रिल की नई आगामी यह लगभग बताई जाती है कि किस प्रकार से कांतारा चैप्टर 1 2025 यह फिल्म कन्नड़, हिंदी फिल्म मलयालम भाषा में लिखी गई है। इसी के माध्यम से आप देखते हैं कि फिल्म की शुरुआत होती है कदम वंश के शासन में, जब एक वनवासी क्षेत्र में आज कर्नाटक एक सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र है जहाँ के जंगल और आदिवासियों के लिए न सिर्फ जीवन का आधार बल्कि पवित्र भी थे तथा
लोग उससे मानते हैं कि हर क्षेत्र में, हर नदी, हर पर्वत में एक आत्मा बसती तथा आदिवासी जीवन और संघर्ष के संघर्ष के साथ कहानी के पहले हिस्से में हम देखते हैं कि कैसे आदिवासी कबीले झीलों के साथ सामंजस्य में जीते हैं, जिनकी उनकी भाषा, गीत, नृत्य और भूत कोला जैसे अनुष्ठान दैनिक जीवन का हिस्सा है। परंतु भारी सत्ता, राजनीति, राजा और उसके मित्र मंत्री पर कर और श्रम का बोझ डालते नायक का प्रवेश होता है। नागा साधु ऋषभ शेट्टी का किरदार एक नागा साधु का परिचय होता है। वह एक रहस्यमय योद्धा जिसमें तपस्या और युद्ध दोनों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उसने ऊपर से आदिवासियों में आशा जगा दी क्योंकि मनुष्य के बीच में सेतु है तथा देवताओं की उपस्थिति कथा के सबसे मजबूत और हिस्से में बताया गया है। जैसे कि पंजुरली देवा जंगली सुअर का रूप धारण करके गुलिया देवता की उपत्ति हुई है। यह सिर्फ धार्मिक रास्ता नहीं बल्कि आदिवासियों के लिए नायक का प्रतीक बन चुका है। एक बड़ा अनुष्ठान और बलिदान के साथ पुजुली देवताओं को भूमि रक्षक के रूप में स्थापित किया गया था। राजा भूमि और जंगलों को कब्जा करना चाहता है। उसकी आदिवासी विद्रोह करता तथा नागा साधु नेत करते हुए अपना योद्धा और प्रतिष्ठित फिल्म में एक विशाल युद्ध दृश्य और इसमें से 500% योद्धा शामिल किए गए हैं, हजारों कलाकार शामिल किए गए हैं। यह नागा साधु अपने आध्यात्मिक शक्ति और तलवारबाजी का असाधारण प्रशिक्षण किया गया है और निर्णायक क्षणों पर देवता पुंजुल और गुरिका द्वार देवी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह दिखाया जाता है कि कैसे विलन को और उसकी लोक गाथाओं में बदल दिया जाता है। यही कथा कांड 2022 की जड़ों का जन्म से तथा प्रकृति और मनुष्य के संबंध में यह फिल्म संदेश देती है कि जंगल केवल संसाधन नहीं है बल्कि जीवित अस्थियां हैं। भूमि का अधिकार, आदिवासियों की कहानी आधुनिक समय की भूमि विवादों से मेल खाती देवी शक्ति बनाम मानवीय लालच तथा सत्ता हमेशा लालच से प्रेरित की जाती है, लेकिन दैत्य न्यायों की ओर झुकता है। मलंगनी तमिल संस्कृति का संरक्षण फिल्म की उन परंपराओं को अमर करती है जो अनुधिकता पर अक्सर भूल जाता है। वीएफएक्स देवताओं के रूपांतरण दृश्य, युद्ध दृश्य और जंगल का वातावरण सन ऑटोग्राफिक कर्नाटक और केरल के घने जंगलों में, नदियों और पहाड़ों में इन्हें देवभूमि के साथ जैसे दर्शाया गया है तथा ढोल वाद्य तथा जंगल की प्राकृतिक ध्वनियाँ और अलौकिक अनुभव कराती है।
इसी के साथ तीसरी शताब्दी में पूरा 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 पोशाक के जन साथियों के साथ तथा अलकरण में साधु वस्त्र गहने पहनते सुधर नजर आते हैं। हिंदी दर्शकों में से फिल्म बाहुबली की तरह एक भव्य काव्य अनुभव दिखाती यह फिल्म केवल एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि लोक गाथा और पुण्य जन्म करने वाले पान इंडिया के साथ दर्शाई गई है। इसी के साथ देखते हैं कि आप किस प्रकार के लोगों को तथा आने वाले भावनाओं को प्रेरित करते हैं तथा प्रेरण का समय मानता है कि किस प्रकार यूनिवर्सल का इतिहास आगे बढ़ता है तथा यूनिवर्सल की शक्ति किस प्रकार आगे और अध्याय को बना सकती है। इसके साथ विजय और बलिदान में युद्ध समाप्त होता है, लेकिन नागा साधु अपने देह त्याग देता है। उसकी आत्मा देहत विलन हो जाती है, उज्ज्वलिका का हिस्सा बन जाता है। यह दिखाया जाता है कि नायक केवल योद्धा नहीं है बल्कि एक ऐसा साधक था जिसे देवता का रूप धारण कर लिया है। आदिवासी समुदाय जब अपने जंगल में भूमिका को बचा लेते हैं तो वे हर साल उसी स्थान पर अनुष्ठान करने का भी संकल्प लेते हैं जिसमें भूत कोला जैसे परंपरा आरंभ होती है। फिल्म यहाँ लोक कथाओं को जीवित करती है, कैसे पीढ़ी पर दर पीढ़ी यह विश्वास आगे बढ़ता है। नागा साधु आरंभ में वह केवल एक तपस्वी है जो व्यक्ति तत्व मुक्ति की खोज में है, तथा धीरे धीरे समझता है कि उसकी साधना का उद्देश्य केवल आत्मा कल्याण नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण है। मैं उसका व्यक्तिगत देवता बनने का सबूत उससे उम्र बना देता हूँ तथा वह प्रेम और त्याग का प्रतीक है। की उपस्थिति दिखती है कि तृतीया केवल सहयोगी पात्र नहीं है बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के साथ संवाहक होती है। क्लाइमेक्स में उसका बलिदान भी संभवत ना कि दिव्यता को सक्रिय करने में मदद करती है। एक तवाकांक्षी शासक जो जंगल और आदिवासियों को केवल संपादिक समझाती है, उसकी हार दर्शाती है कि लालच कभी प्रकृति और दैत्यों के सामने स्थानीय रह सकता है तथा दैत्य और न्याय फिल्म से संदेश देती है कि न्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत दैत्य और सत्य के विजय हो जाती है। यह दिखाती है कि कैसे सदैव पुराने अनुष्ठ मात्र रीति रिवाज नहीं है बल्कि बलिदान और संघर्षों का परिणाम है। जंगलों और नदियों को केवल
संसाधन मानक संसाधक मानक विनाश का मार्ग नहीं है। फिल्म आधुनिक दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है क्लाइमेक्स चेज और वातावरण संरक्षण आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब बताता था। कांत चैप्टर एक सिर्फ नहीं है, यह यूनिवर्सल संरक्षण आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब बताता था। यह यूनिवर्सल नियम बताती है और संभावना है कि आगे चलकर कांतारा 2 चैप्टर 2022 की कहानी को अगला भाग बन जाता है तथा पैन इंडिया स्तर पर मित्र के एक्शन को भाग बन जाता है। पैन इंडिया स्तर पर मित्र के एक्शन का ऐसा मेल आता है जो पहले केवल बाहुबली या केजीएफ में दिखाया गया है। दर्शकों को एक नया लोग विश्वास में जाता है। इसी के बीच में लोगों को यह बेहद हद तक पसंद आता है कि लोग कहते हैं कि बाहुबली 2 का और कांतारा 2 चैप्टर को आदि के समूह के साथ जोड़ा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कन्नड़ भाषा की अपकमिंग मूवी कांतारा चैप्टर 1 के बारे में। यह किस तरह की मूवी है और आपको कब कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज़ होने वाली रोमांचक एक्शन मूवी कांतारा चैप्टर 1, इस मूवी को डायरेक्ट किया है ऋषभ शेट्टी ने। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ऋषभ शेट्टी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जो कि एक जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एक बार तो एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है और इस मूवी का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल गया है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का ट्रेलर आपको 22 दिसंबर 12:45 पर आपको देखने को मिल गया है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में, इस मूवी के अंदर आपको ऋषभ शेट्टी, सप्तमी घोड़ा, रुक्मणी वसंत, जयराम, राकेश पुजारी, गुलशन देव्या जैसे कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आते हैं। तो आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी के अंदर म्यूजिक भी अजनीश लोकनाथ ने दिया है। जो कि एक जाना पहचाना डायरेक्टर है। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के, दोस्तों होमवेयर फिल्म्स की इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है। इस मूवी को 125 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 125 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, कांतारा चैप्टर 1 एक कागामी भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो वनवासी के कदमों के
शासनकाल के दौरान सेठ की द्वारा निर्मित है। यह 2022 की फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी मुख्य भूमिका में है। बी अजनीश द्वारा लोकनाथ ने साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एक बार तो एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी सारे वेबसाइटों पर देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको बहुत जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। तो दोस्तों, इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, होमवेल फिल्म्स की कांतारा चैप्टर 1 को लेकर फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। इस साल 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। कांतारा के हिट के बाद से ही दर्शकों को इसकी रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार है, जो कि ख़त्म होने वाला है। लेकिन इससे पहले फिल्म का ट्रेलर जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है। मेकर्स ने फिल्म की हिंदी ट्रेलर के लिए बड़ा अपडेट शेयर किया है और जानकारी साझा की है कि ऋतिक रोशन लॉन्च करने वाले हैं। चलिए बताते हैं कि इसके बारे में। प्रोडक्शन हाउस होमवेल फिल्म की ओर से फिल्म कांतारा चैप्टर 1 को लेकर बड़ा अपडेट शेयर किया गया है। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें फिल्म के नाम के साथ ऋतिक रोशन की फ़ोटो छपी है। इस पोस्टर को शेयर करने के साथ ही जानकारी दी गई है कि मूवी का ट्रेलर हिंदी बॉलीवुड स्टार लॉन्च करने वाले हैं। साथ ही मच अवेटेड फिल्म के हिंदी ट्रेलर को लेकर जानकारी शेयर की गई है। इसे 22 सितंबर 2025 को दोपहर 12:45 पर रिलीज़ किया जाना है। इसे शेयर करने के लिए कैप्शन में लिखा, कांतारा की गूंज अब दुनिया में गूंजेगी और बने रहे। इससे ऑफिशियली ऐलान के बाद फिल्म को लेकर फैंस एक्साइटेड और बढ़ गई है। तो आपको यह मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी है। यह मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। यह मूवी आपको बहुत जल्द सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को सिनेमाघरों में ज़रूर से ज़रूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी रोमांटिक लगने वाली है। इस मूवी का ट्रेलर भी आपको 22 सितंबर 2025 को दोपहर 12:45 पर देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर सिनेमाघरों में जाकर बहुत जल्द एंजॉय कर पाओगे। दोस्तों, अगर इस मूवी से जुड़े कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। वैसे ही मिलता हूँ आपसे और इंटरेस्टिंग नए वीडियो में। कांतारा चैप्टर 1 कोई साधारण फिल्म नहीं है। यह एक बल्कि सांस्कृतिक तथा लोक कथाओं को दार्शनिक विचारों को दस्तावेज, जिसमें युद्ध और प्रेम और बलिदान, जिसमें आदिवासी जीवन, दैत्य तथा प्रकृति के साथ गहरे संबंधों का प्रकाश
संबंधों का प्रदर्शन किया गया। सबसे महत्वपूर्ण यह दिखाती है कि मनुष्य और दैत्य के बीच में रिश्ता और विश्वास नहीं है, बल्कि एक संरक्षक न्याय के साथ आगे बढ़ते हैं। तथा वह कांत चैप्टर 1/25 में राजनंदिनी की हत्या के बाद गांव के लोग भय और अनिश्चितता से में जी रहे हैं। देव मुख्य पात्र और गांव में एक नया नेता बनकर उभर चुका है तथा उसकी शक्ति और ईश्वर पर आस्था गांव वालों को एकजुट करती है। लेकिन जमींदार वंश के लोग हार मानने को तैयार नहीं। राजनंदिनी की आत्मा को भूत घटनाओं के साथ राजा राजनंदिनी की आत्मा गांव के जंगलों में भटकती रहती है। कई बार गांव के लोग उसे देवता के रूप में देखते हैं, कई बार डरावनी छवि के रूप में। यह रहस्य बना रहता है कि वह गांव की रक्षा कर रही है या विनाश का कारण बन रही है। तथा देवताओं को सपनों में बार बार एक ही दृश्य दिखाई दे रहा है। एक बार घर में लिपटा हुआ कोई मंदिर तथा ढोल नगोड़ा की आवाज। ढोल एक युद्ध जिसमें वह स्वयं देवता का रूप धारण किए खड़ा है, उसने सपनों के कारण देवता तथा विश्वास का भी घेरा हो जाता तथा जमींदारों से बेटे तथा गुंडे गांवों पर फिर से कब्जा करने की योजना बनाते हुए अंग्रेज की बची खुची ताकत और कुछ विदेशी व्यापारों से मिलकर गांव के जमीन तथा हड़पने की साजिश रचते हैं। केवल गांव के लिए नहीं बल्कि सबसे डरपोक नहीं है। देव की अनुयायी के साथ आप अधिकारों की रक्षा करने की कसम खाते हैं। देव के सामने दो रास्ते हैं, आम इंसान की तरह जीना, परिवार बनाना और शक्ति से रहना, तथा देवता का मार्ग अपनाना है तो यहाँ अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। गांव का पुजारी उससे बताता है कि तुम्हारे अंदर की वही शक्ति जो तुम्हारे पूर्वजों में थी, अगर तुम पीछे हटे तो पीढ़ियां गुलाम बन जाएंगी। जिम्मेदारों की सेना गांव पर जमींदारों की सेना गांव पर हमला करती तथा जंगल को काटने और मंदिरों को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी अचानक राजनंदिनी की आत्मा प्रकट हो जाती है। वह देव की रक्षा करते हुए पूरे गांव को चेतावनी के साथ दिखाई गई है, जो इस तरह के साथ बताती है कि किस प्रकार के लोग देवताओं को दिखाई देती है। तथा आप जानते हैं जिस प्रकार लोगों को मानना है कि यह राजनंदिनी देवता पूर्वजों और परंपराओं को निभाते थे, नृत्य से दिखाई गई और नृत्य के दौरान वह देवता का रूप ले लेता है। पूरा जंगल और पूरा गांव उसकी शक्ति से गूंज उठता है तथा देव की आस्था और शक्ति से जमींदारों की सेना पराजित हो जाती है। गांव फिर से सुरक्षित हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे बढ़ते हुए कहता है कि जिस प्रकार यह खतरनाक कहानी हमें यहीं खत्म नहीं होने देती तथा राजनीति की राजनंदिनी की आत्मा मुस्कुराते हुए जंगल में विलीन हो जाती है। तथा जब आगे बढ़ते हुए वे कहते हैं कि
जिस प्रकार इस देवताओं को बड़ा स्वप्न तथा इसमें भविष्य की और खतरनाक घटना के आगे बढ़ते हैं तथा देखते चपेटे जमींदारों के साथ बताई गई और बल्कि लालच मानने ताकतों के साथ जुड़ाई गई है तथा पहली बार उसे लगता है कि किस प्रकार यह गांव का जीवन और रास्ता बढ़ जाती है। देव के नेतृत्व में गांव धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटता है। लोग खेती बाड़ी में लग जाते हैं तथा लोग हार फिर से मनाए जाते हैं। जंगल की पूजा वैसा ही महत्व पाती है जैसे कि सदियों से पहले लेकिन हर किसी के मन में यह सवाल भी रहता है कि क्या राजनंदिनी की आत्मा वास्तविक से मुक्त हो गई या फिर अभी भी जंगल में मौजूद है। रात के समय में कई लोग अब अजीब आवाज सुनते हैं। कभी कभी घुंघरू की झनकार तो कई महिलाओं के हसीन तथा हंसने की आवाज़। वह देखते आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि नहीं तो जैसे कि वह घुंघरू की आवाज़ सुनते हैं तो वह आगे की ओर बढ़ते हैं तथा उन्हें नज़र आता है कि यह किसी न किसी प्रकार की कोई आध्यात्मिक तथा किसी की सुनाई के साथ वह जैसे ही देखते हैं कि यह युद्ध से अचानक पहले उसे दिखाई देता है तथा वह गांव वाले देव के नेतृत्व के में गांव धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटता है। लोग खेतीबाड़ी में लग जाते हैं। त्योहार फिर से मनाए जाते हैं। जंगल की पूजा वैसे ही महत्व पाते जैसे सदियों से पहले पा रहे थे। लेकिन हर महीने हर किसी के मन में यह सवाल बन गया था कि क्या राजनंदिनी की आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई है या अभी भी जंगल में मौजूद है। रात के समय कई लोग अब उसे अजीब से आवाज़ सुनाई देती है। कभी घुंघरू की झनकार तो कभी महिलाओं की हंसी। कई बार किसी ने पेड़ों के बीच लाल साड़ी पहने औरत को नाचते देखा है। देव गांव को रक्षक तो बन गया है लेकिन अंदर से वह सामान्य इंसान की तरह जीवन चाहता है। उसका मन शादी करने के लिए वो परिवार बसाने का है लेकिन हर बार वो यह सोचता है तो कभी कभी कोई ना कोई बुरी घटना हो जाती है। दत्ता देव की माँ उससे कहती है कि बेटा यह बोझ केवल तुम्हारा नहीं पूरे वंश परंपरा से देव चुपचाप सुनता है। लेकिन उसके मन में केवल सवाल उठता है, क्या इंसान हमेशा देवता बनकर जी सकता है? क्या उसे कभी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? राजनंदिनी की मौत के बाद जिम्मेदारियों का परिवार कमजोर पड़ जाता है लेकिन उसकी आकांक्षा खत्म नहीं हुई है। उसका बेटा वीरेंद्र शहर में पढ़ाई करके लौटा है। वह चालाक और निर्दयमय है। वह कहता है कि इस गांव और जंगल की जमीन सोने की खान साबित हो सकती है। वह विदेश कंपनियों में सौदा करता है ताकि जंगल काटकर वहां उद्योग लगा सके तथा गांव वालों ने इस बात पर भनक लग जाती। वे सब डर जाते हैं। तभी देव उन्हें समझाता है कि जंगल केवल पेड़ नहीं है बल्कि उनकी आत्माएं गांव का बुजुर्ग पुजारी
भविष्यवाणी करता है कि जल्द ही धरती खून से लाल होने वाली है। देव को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देने देव को अपने सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। राजनंदिनी की आत्मा का असली रूप तब सामने आएगा। इस भविष्यवाणी से गांव में डर और श्रद्धा का माहौल बन जाता है। वीरेंद्र अपने आदमियों को लेकर गांव पर हमला करता है तथा आग लगाई जाती है। जलने लगते हैं गांव की औरतें, बच्चों को में अफरा तफरी मचाती। देव डोल नगाड़ों की आवाज़ से साथ फिर और भूत कोलों का करता है तथा इस प्रकार नृत्य और भयंकर हो जाता है। वह ने देवताओं की शक्ति से भरकर अकेले ही दुश्मनों का सामना करता है। उसकी आंखों से आग से लिपटे झलक रही है। उसकी तलवार की हर चपेट चोट पर दुश्मन का भयंकर दिखाई देता है। युद्ध के बीच में अचानक गांव क्षेत्र चलते रहते हैं तथा पेड़ों के बीच में लालसा से लिपटी छाया नजर आती तथा राजनंदिनी की आत्मा है, लेकिन इस बार उसका चेहरा भयावह नहीं है बल्कि शांत है। वह देव के साथ आती है और कहती है कि तुम मेरे अधूरे काम को पूरा करो, अभी पूरी भूमि सुरक्षित रहेगी। देव समझ जाता है कि लड़ाई केवल जमींदारों की नहीं है बल्कि लालच और अन्याय की है। गांव में दुश्मनों का हाहाकार गांव की सुरक्षा करना तथा गांव में से धरती का आवास बनाना होगा। इसी के साथ लेकिन अंतिम दृश्य और वीरेंद्र भाग निकलता है तथा कसम खाता है कि यह जंगल मेरा होगा, चाहे इसके लिए मुझे सैलानी क्यों ना करनी पड़े, ताने क्यों ना साथ हाथ मिलाना पड़े। देव मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है और आसमान की ओर देखता है और एक नया सपना नजर आता है। जंगल में जलता हुआ जंगल, खून से सनी जमीनें तथा जंगल की औरतें चीख रहे हैं। यही संकेत आगे बताते हैं कि यह कहानी कितनी भयानक भयंकर होने वाली है। इसके साथ वह कहता है कि इस प्रकार के लोग तथा देवता की जीत के बाद गांव फिर से जीवन की ओर लौटता है। बच्चे खेलते, महिलाएं मंदिर में दीप जलाती और किसान खेतों में बीज डालते हैं। लेकिन भीतर ही भीतर कोई जानता है कि वह शांत स्थायी नहीं है तथा गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक जमींदारों का अंश पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, जंगल चैन से नहीं सोएगा। देव इस बात को गंभीरता से लेता है। वह गांव की रक्षा के लिए युवा दल बनाता है। यह युवा हर रात पहरा देते हुए और जंगल की सीमाओं की निगरानी करते हैं। इसी के साथ रात देव और अकेले जंगल में शरद कर रहा था तथा उससे अचानक बाघ की धार सुनाई देती है कि वो साधारण नहीं है। तब तक कोई शक्ति पुकार रही। उसी के साथ देव दिखता है कि उसके सामने एक विशाल बाघ खड़ा है, लेकिन आश्चर्य की बात बाघ हमला नहीं कर रहा बल्कि उसकी आंखों में देखता है, धीरे धीरे झिपकता है। देव समझ चुका है कि वह साधारण जानवर नहीं है बल्कि जंगल का रक्षक, आत्म प्रणाली तथा दृश्य क्षेत्र की आत्मा को और मजबूत बनाता है।
दूसरी ओर जमींदार का बेटा वीरेंद्र शहर जाकर कुछ शक्तिशाली व्यापारियों को तांत्रिक को मिलाकर वह कहता है कि मुझे इस जंगल पर कब्जा चाहिए, इसके लिए चाहे किसी भी काली विद्या का सहारा क्यों न लेना पड़े। तांत्रिक उसे उसे एक काला अनुष्ठान कराने की सलाह देते हैं, लेकिन उसके अनुसार वह वीरेंद्र जंगल की पवित्र भूमि को बलि चढ़ाए तो देवताओं की शक्ति कमजोर हो जाएगी। वीरेंद्र अपने आदमियों के साथ चोरी छिपे गांव की सीमा को घुसता है। वहां एक मासूम बच्चे को पकड़ लेता है ताकि उसकी बलि जा सके, लेकिन तभी राजनंदिनी की आत्मा प्रकट हो जाती है तथा वह बच्चे को बचा लेती है। वीरेंद्र की चेतावनी देती है कि इस जंगल में अगर किसी भी निर्दोष को का खून किया तो तेरा वंश हमेशा के लिए मिटा जाएगा। यह सुनकर वीरेंद्र और भी उग्र हो जाता है। वह सोचता है कि अगर देवता और आत्मा उसके खिलाफ है तो शैतान की शक्ति लेनी होगी तथा देव और अब गांव के जंगल में के लिए लड़ता नहीं है, बल्कि उसका दिल और साधारण इंसान की तरफ रखता है। वह गांव की एक लड़की कावेरी से प्रेम करने लगता है तथा कावेरी सर निडर तथा देव के संघर्षों को उनके साथ देने वाली होती है। देर सोचता है कि क्या वह अपने परिवार की परंपरा और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बना पाएगी, लेकिन उसके सामने बार बार टूट जाती है क्योंकि उसके सपने बार बार टूट जाते हैं क्योंकि वह हर सपना उसे खून और युद्ध की ओर ले जाता है। गांव में बड़ा त्योहार आता है तथा ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती। गांव आग की लपटों और भूत को नृत्य पूरे गांव को दैत्य से भरा देता तथा देव और इस बार गांव के रक्षक के रूप में नहीं बल्कि देवीय संदेशवाहक के रूप में नृत्य करता है। नृत्य के बीच उसकी आंख बदल जाती है, उसके होठों पर आवाज आती है लेकिन वह आवाज उसकी नहीं होती। आने वाले समय में खून की नदियां बहेगी। जंगल में सबसे बड़ा संकट आने वाला है और यह लड़ाई मनुष्य की नहीं बल्कि अंधकारी शक्तियों की होगी। गांव सन ले जाता है। इसी दौरान विलेन तांत्रिकों से मदद करता है और एक काला अनुष्ठान करते हुए आसमान की ओर अचानक काला पड़ जाता है। हवाएं तेज चलने लगती है तथा जंगल में अजीब सी हलचल होती है। देह महसूस करता है कि ये शक्ति इस इंसान की नहीं है बल्कि किसी दुनिया की हेत देव मंदिर से खड़ा होकर शपथ लेता है कि अब तक मेरी सांसें चलती है, कोई इस मंदिर को छू भी नहीं सकता है। यह धरती मेरे पूर्वजों की और उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है तथा उसकी शक्ति को मिलाकर युद्ध की तैयारी करना है। और जंगलों के बीच में राजनंदिनी की आत्मा रोते हुए दिखाई देती है। उसी के साथ कोई बड़ा तूफान आने वाला है तथा हम देखते हैं कि वीरेंद्र के काले अनुष्ठानों के बाद जंगल की शांति टूटने लगती तथा रातों में अजीब आवाजें गूंजने लगती है और पेड़ों की छाल पर रहस्य समय निशान उभर रहे हैं तथा कई जानवर अचानक मरने लगते हैं। गांव वाले डर जाते हुए वह समझ नहीं पाए कि
यह साधारण प्राकृतिक घटना नहीं है। तथा पुजारी कहता है कि यह जंगल अब केवल हमारा नहीं है, ऐसा अंधकार में उतर गया है। तथा देवता देव समझ जाता है कि यह जब संघर्ष को टालना संभव नहीं है तो नहीं है, वह केवल गांव वालों को के इकट्ठा करता है और कहता है कि अब हमें न केवल इंसानों से बल्कि उस शक्ति से लड़ना होगा जो इंसान जंगल को गलने आई है। तथा हमें डरेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम बन जाएगी। गांव के युवा अधिकारियों के साथ भार धनुष बाण और तलवारें, महिलाएं मंदिर में लगातार दीपक जलाकर प्रार्थना करती तथा कावेरी देव से कहती है तो तुम्हारे कंधों पर पूरी धरती का बोझ है, लेकिन याद रख कर तुम्हें भी जीने का भी कि अगर तुम हार गए तो केवल जंगल ही हार नहीं बल्कि मेरी भी होगी। देव उसका हाथ पकड़कर वादा करता है वह आखिरी सांस तक लड़ेगा। वीरेंद्र अब पूरी तरह से तांत्रिक शक्तियों के कब्जे में आ चुका है। उसके शरीर पर अजीब काले निशान उभर आते हैं तथा आंखें लाल हो जाती है। उसके हाथों साथ चलने वाले गुंडे वे विकृत रूप से उसे देखने लगते हैं। देव, यह जंगल तुम्हारा नहीं है, मेरा है तथा यह देवता नहीं का अधिकार या राज नहीं है। युद्ध की तैयारी के दौरान देव का फिर से एक सपना आता है। वह सपने में राजनंदिनी की आत्मा अब अधूरी है। वह उसे बताती है कि अब तक उसका खून न्याय से बाहर नहीं जाएगा तथा आत्मा चैन नहीं पाएगी। देव, पूरी मुक्ति तुम्हारे साथ है तथा मुझे न्याय दिलवाओ और यह जंगल मुक्त हो जाएगा। देव समझ जाता है कि उसे न केवल गांव की रक्षा करनी है बल्कि राजनंदिनी की आत्मा को भी शांत करानी है। तथा अंधेरी रात में जंगल युद्ध भूमि बन जाता है और देव और उसके गांव वाले दूसरी ओर वीरेंद्र की उसकी काली देव और ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती। देव भूत खोला नृत्य करता था। इससे देह में दैत्य उतर नजर आते हैं। उसकी आंखों में वही चिंता होती है उसे पूर्वजों में होती है। वीरेंद्र की आंखों में काले मंत्र गूंजते हैं तथा आसमान में बिजली चमकती है, पेड़ गिरते हैं और धरती कांपने लगती है। देव और वीरेंद्र आसमान आते वीरेंद्र के हाथों में काली शक्ति देव के हाथों में देते आस्था है। लंबी लड़ाई होती है। हर बार जब वीरेंद्र काला वार करता है तो देव की शक्तियां उसे रोक लेती है। देव के ढाल की ध्वनि उसके हर वार को कमजोर कर देती है। आखिरकार देव तलवार से वार करता है। वीरेंद्र घायल होकर गिर पड़ता है। जैसे ही वीरेंद्र गिरता है राजनंदिनी की आत्मा प्रकट हो जाती है। वह देव के सामने आकर मुस्कुराती है और कहती है कि अब मैं मुक्त हूँ। वह धीरे धीरे धुएं की तरह से आसमान में विलीन हो जाती है। गांव के लोग रोते हुए उसके लिए दीप जलाते हैं। युद्ध समाप्त होता है तथा वीरेंद्र मर जाता है तथा उसकी काली शक्तियां नष्ट हो जाती है। जंगल फिर से शांत हो जाता है और देव नदी में सामने खड़ा होकर कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई तथा हम पीढ़ी को इस धरती की रक्षा करनी होगी। यह केवल जंगल नहीं है, हमारी आत्मा है। गांव वाले खुशी खुशी मानते हैं, लेकिन आसमान में एक काली छाया फिर डर मंडराती रहती है। संकेत मिलता है यह केवल
पहला अध्याय था और आगे आने वाले अध्यायों के साथ आप रहस्यमय संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार लोगों को मानना है कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, इसी 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 में आप देखते हैं कि किस प्रकार राजनंदिनी की शक्ति बाहर निकलती भीषण रात के बाद गांव पर एक नई सुबह नजर आती। चारों तरफ धुआं और राख राख फैली हुई है। टूटे पेड़ और जंगल हुए खेत खेत इस बात की गवाह है कि पिछली रात कैसी गई है। तब तक लेकिन हाथ हाथ साथ के साथ साथ ही गांव में एक अजीब सी शक्ति नजर आती है और धरती को राहत और सांस दी जाती है कि प्रकार कहानी में बताया गया है कि कांतारा चैप्टर 1 2025 की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए 2022 में यह फिल्म स्टार्ट की गई तथा विस्तृत युद्ध के बाद शांति और डर होता है। युद्ध समाप्त हो चुका है, वीरेंद्र उसके काली शक्तियाँ मिट चुकी हैं तथा गांव ने चैन की सांस ली तथा लेकिन यह चैन उसका स्थानीय नहीं है तथा उसे लगता है कि देव अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रात भर आसमान देखता है। कावेरी उससे पूछती है कि तुम क्यों सोते नहीं। देव धीरे से जवाब देता है, मुझे लगता है कि अंधकार अभी गया नहीं है, बस छिपा हुआ है और किसी और को रूप में लौटेगा। गांव वाले अब पूरी तरह से देव पर निर्भर हो चुके थे। वे उससे अपना रक्षक मानते, उसकी पूजा करते और हर फैसले में उसकी राय लेते। देव हाल के खुद को देवता मानने से इनकार करता है, लेकिन गांव की नजरें वह धरती का पुत्र और जंगल का रक्षक बन चुका है। देव एक दिन गांव का पुजारी देव से कहता है कि तुम्हारी आत्मा अब केवल तुम्हारी नहीं है, पूरे वंश की विरासत और तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें इस मार्ग पर चलना ही होगा। देव अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसका मन कावेरी के साथ सामान्य जीवन जीने का चाहत रखता है तथा खेतों में काम करना है, बच्चों की किलकारी सुनता है और साधारण इंसान बन जाता है। लेकिन सपना टूट जाता है। अब उसे याद आता है कि उसके कंधों पर धरती और जंगल की जिम्मेदारी है। एक दिन जंगल में घूमते हुए देव को वही गुफा नजर आती तथा एपीलॉन्ग्स में दिखाया गया है कि वह भीतर जाता है तथा वह प्राचीन चित्र देखता है जहाँ तथा एक नायक जो जंगल की रक्षा करता है, एक अंधकार जो बार बार लौटता है तथा उसी के साथ हर पीढ़ी में एक रक्षक है जो अंधकार से टकराता है। देव समझ जाता है कि यह लड़ाई केवल उसकी नहीं है बल्कि हर पीढ़ी की निर्यात है। देव को रात में फिर सपना आता है और वह देखता है कि नदियां सूख गई है, पहाड़ टूट गए हैं, लोग उसकी धरती पर बघेल रहे हैं तथा इस सपने में राजनंदिनी की आवाजें आती हैं। देव यह केवल शुरुआत, उसके युद्ध अभी बाकी है। देव ठंडी सांसें भरने लगता है कि उसकी जिंदगी सामान्य नहीं है तथा कावेरी समझ जाती है कि देव हमेशा के साथ उसे नहीं रह पाएगा। वह कहती है कि तुम्हें इस धरती की रक्षा करनी है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा हो तो मुझे तुम्हें खोने से डर नहीं चाहिए। तुम्हारा मार्ग कठिन है लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें बांध नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति करती हूँ। देव की उसकी बात सुनकर रो पड़ता है।
उसके लिए तथा धरती जीत जाती है। जीत से भी बड़ा त्याग करती करती तथा गांव वाले मिलकर एक बड़ा अनुष्ठान करते हैं। वे वचन लेते हैं कि जंगल या धरती और यह आस्था अभी नहीं टूटेगी। वे देव उससे उससे अनुष्ठान की अगुवाई करता हुआ और कहता है कि अगर मैं ना रहूं तो यह जंगल तुम्हें बचाएगा और आशा ही तुम्हारी सबसे बड़ी तलवार बनेगी। फिल्म के बिल्कुल अंतिम दृश्य में कैमरा धीरे धीरे सामने नजर आते हुए बताता है कि किस प्रकार काले बादलों में गहरी लड़ाई की जगह दिखाई देती गुफा के भीतर नजर आती। तांत्रिक बैठा हुआ मंत्र जाप रहा है तथा उसके चारों ओर हड्डियों का खोपड़ी बिखरी हुई है। वीरेंद्र जो इस बार मोहरा था, असली खेल अभी शुरू ना हुआ था। कैमरा उसकी आंखों में जूम होता, स्क्रीन काली हो जाती। यह कहानी उससे बताती है कि आज तो संघर्ष और बलिदान की गाथ दिखाते हुए गांव वाले जंगल को बचाते हैं। लेकिन यह साफ है कि आगे बढ़ने के भीतर ही आप देखते हैं कि इस प्रकार लोगों का मानना है कि यह आगे और कांतारा 2025 के अंतर्गत बताया गया है कि जिस प्रकार इस फिल्म में प्रारंभिक युग गांव की कहानी शुरुआत होती कर्नाटक के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच में बसा गांव है। यहाँ के लोग आदिवासी परंपरा और लोक कथाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं। जंगल उसके जीवन का आधार, हर वृक्ष, नदी और पर्वत उसके लिए पवित्र है। गांव के लोग सरल जीवन जीते हैं, लेकिन बाहरी शासक और जमींदार और शोषण करते हैं। उसके खेतों पर कर लगाया जाता है। तभी बलपूर्वक जंगल काम करते हैं तथा प्रयास करते नजर आते हैं। गांव में भय तथा अविश्वास का माहौल होता है। इस गांव में देव का आगमन होता है तथा एक रहस्य में साधु और योद्धा व अपने पूर्वजों की परंपरा और ज्ञान से लैंस तथा उसके उद्देश्य केवल युद्ध की साधना नहीं करते बल्कि गांव और जंगल की रक्षा करते हैं। साथ ही कहानी में देवताओं का महत्व सामने आता है। पंजुली जंगल के सुअरों के देवता तथा गुलगत देवा की लोक कथाओं के अनुसार जंगल में रक्षक और देवताओं के अनुसार और गांव की संस्कृति को न्याय का प्रतीक बना चुकी है तथा गांव के लोग धीरे धीरे देव पर भरोसा करने लगते हैं। उसका साथ भरता है और वे समझते हैं कि जंगल केवल साधन नहीं है बल्कि उसका जीवन है। लेकिन जमींदार का परिवार हार मानने को तैयार नहीं है और उसका बेटा वीरेंद्र शहर से लौट आता है और काले तंत्र का माध्यम से जंगल पर कब्जा करने की योजना बनाता है। और इस दौरान देव सपनों को बार बार एक रहस्यमय दृश्य दिखाते हैं और एक बार लाल साड़ी पहनी महिला ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। यह युद्ध उसके स्वयं देवताओं को रूप धारण करता है और गांव में पहली बार बड़ा संघर्ष होता है। जमींदारों के आदमियों ने आग लगाई है लेकिन ये जलाए गए हैं।
गांव के लोग भयभीत हो जाते हैं। देव अपने देव देवी शक्ति से उन्हें रोकता है और भूत कोलू नृत्य करते हुए कहता है कि उनकी शक्ति प्रकट हुई है। राजनंदिनी की आत्मा प्रकट होती है, बच्चों को बचाते, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लड़ाई केवल इंसानों से नहीं है बल्कि अंधकार और अन्याय से है। वीरेंद्र तब तांत्रिक और विदेशी शक्तियों से गठबंधित है। वह जंगल की पवित्र भूमि पर बल चढ़ाने का प्रयास करती है। देव का अनुद तथा मनुष्य देवताओं के रूप में दिव्य सामने नजर आता है। कावेरी जो देव के साथ तथा उसकी ताकत मनोबल स्रोत बनती है। देव और गांव के लोग त्यौहार मनाते हैं और उसका भूत खोला और डोल नगाड़ों महत्वाकांक्षी नजर आती तथा वीरेंद्र का काला नुकसान जंगल में अंधकार फैलाता है तथा देव को अपने भविष्य का संकेत मिलता है। खून से सनी नदियां, टूटती हुई पहाड़ और आने वाले संकट नजर आते हैं। अंधेरे रात में देव और वीरेंद्र का आमना सामना होता। देव भूतकाल और नृत्य करते हुए अपने देवी शक्ति से वीरेंद्र और उनकी सेना को मुकाबला करते हुए युद्ध के दौरान जंगल और गांव आसमान प्राकृतिक तथा अलौकिक घटना घटित होती है। पेड़ गिरते हुए और बिजली चमकते हुए तथा पृथ्वी कांपते हुए अंत देव वीरेंद्र का परास्त करता है और राजनंदिनी की आत्मा प्रकट होती है। देव की सहायक करती तथा आत्मा शांति पाती है और जंगल मुक्त हो जाता है। युद्ध के बाद गांव का पुनः निर्माण किया जाता है। देव गांव वालों को नेतृत्व देखता है, लेकिन स्वयं अपने आप को देवता नहीं मानता। कावेरी और देव का रिश्ता भावनात्मक रूप से गहरा होता है। कावेरी समझती है कि देव का मार्ग कठिन है और उसे स्वीकार करना होता है। वह हमेशा सामान्य जीवन नहीं जी पाएगी। गांव में अनुष्ठान होते हुए लोग वचन लेते हैं कि जंगल, आस्था और संस्कृति सुरक्षित रहेंगे। फिल्म के अंतिम दृश्य में एक काली छाया और गुफा दिखाई देती तथा यह तांत्रिक बैठा मंत्र जप रहा है। वह कहता है कि वीरेंद्र तो बस मोहरा है, असली खेल तो अब शुरू होगा। यह संकेत देता है कि कांतारा चैप्टर 2 में बड़ा संघर्ष, अंधकार और रहस्यमय सामने आएगा। देव मंदिर में सीढ़ियों पर खड़ा होता है तत् कहता है कि आसमान देखते हुए आंखों से दृढ़ता भरी जिम्मेदारी दिखाई देती है। उसी के साथ कांतारा चैप्टर 1 में केवल एक ही दक्षा की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक आत्म संघर्ष बलिदान की गथा है। मानव और दैत्य के बीच में संघर्ष के साथ बलिदान, त्याग और मानव के साथ दर्शाए गए दैविकियों के बीच में संबंधों को निष्ठा से दर्शाती तथा लोक गाथा जंगल में पर्यावरण के साथ आगे बढ़ती है और कहती है कि इस प्रकार लोगों को मानना है यह केवल साधारण नहीं है तथा पहला अध्याय गांव और महाकाव्यों के साथ महत्व को उजागर करती है। तथा आप जानते हैं कि किस प्रकार लोग गाथाओं और जंगल के अध्याय के बारे में पता नहीं है, फिर भी वह उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार लोगों का मानना है यह सूरज की पहली किरण अब घने जंगल में पड़ती है
हर पत्ती सोने की तरह चमकती है। गांव के बच्चे नदी के किनारे खेल रहे हैं, उनकी सांसें हवा में गूंजती है। गांव में बुजुर्ग अपने घरों की सीढ़ियों पर बैठते हैं तथा देवता की पूजा करते हैं। पवित्र धूप और ध्वनि से मंदिर गूंज उठता है। देव गांव में आता है, उसका कदम स्थिर, आंखों से डरता और हाथ में तलवार। गांव वाले पहले डरते हैं, लेकिन डर वे देखते हैं देव ने घायल आदमी को बचाया है और जंगल में जानवरों की रक्षा की है। उसका सम्मान बढ़ाता है और वीरेंद्र की योजना शहर में लौट आते ही वीरेंद्र गांव की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर घमंड नहीं है, लालच स्पष्ट दिखाई देता है तथा यह जंगल मेरी शक्ति में आएगा, कोई इसे नहीं रोक सकता है। वह काले तांत्रिक से मिलकर अनुसार करने की योजना करता है। उसकी हर चाल न सिर्फ देव के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए खतरा है। गांव के लोग डर वाले और देव को उन्हें समझाता है, डर से नहीं साहस से लड़ो। तो ये जंगल हमारी ताकत है। पहली रात जब वीरेंद्र के आदमियों ने हमला किया तो देव ने भूत को नृत्य करते हुए ढोल नगाड़े की धुन बजाते हुए आगे बढ़ते देह में शक्ति उतर आती है। हर वार में दुश्मनों के साथ आगे बढ़ती है तथा राजनंदिनी की आत्मा लाल साड़ी में प्रकट नजर आती है। वे बच्चों को बचाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। देव और गांव वाले देव को नायक मानने लगते हैं। गांव में त्योहार आता है, बच्चे झूला झूलने लगते हैं, महिलाएं मंदिर में दीप जलाती हैं और देव भूत को नृत्य करते हुए सपनों में देव दिखता है कि जंगल खून से लाल नदियां सूख जाती है और विशाल अंधकार आ जाता है। गांव का पुजारी दिखता है कि पुजारी चेतावनी देता है, केवल शुरुआत, असली युद्ध अभी बाकी। अंधेरी रात में देव और वीरेंद्र सामना करते पेड़ गिरते हैं, बिजली चमकती है और धरती कांपती। देव की तलवार और वीरेंद्र की काली शक्तियां टकराती। राजनंदिनी की आत्मा मदद करती है। अंततः वीरेंद्र हार जाता है। गांव वाले दीपक जलाकर विजय का जश्न मनाते हैं। कावेरी देव से कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा मार्ग कठिन होता जा रहा है। देव समझता है कि उसकी जिम्मेदारी केवल गांव की नहीं है बल्कि पूरी धरती की है। गुफा में बैठा तांत्रिक भविष्य के युद्ध में संकेत देता है। असली खेल अब शुरू होगा। देव मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होकर कहता है कि जाती है दोनों दिखाती है। कांतारा चैप्टर एक गांव की रक्षा तथा आस्था में प्रेम, बलिदान और माँ गाथा के साथ यह अध्याय दर्शकों को महाकाव्य अनुभव दर्शाती है और चैप्टर 1 के साथ दर्शकों को रहस्यमय भूमि के बारे में बताया गया है तथा वह सभी तैयार रहते हैं कि किस प्रकार आने वाले आक्रमण की साहसी की तथा किस प्रकार से उन्हें अलग किया जाए। और सूरज की पहली किरण जंगलों में पड़ जाती है। पत्ते सुनहरी तथा चमक रही है। हवा ठंडी तथा पेड़ों पर सरसराहट और दूर से आती है। नदी की कलकल आवाज और गांव के जीवन को शांति उत्साह से भर देती है। गांव के बच्चे मंदिर के किनारे खेल रहे हैं। उनकी हंसी गांव में गूंज रही है।
बुजुर्ग लोग मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे हैं, देवता की पूजा कर रहे हैं। पवित्र धूप और घी में खुशबू मंदिर के करता है तथा देव गांव में आता है। उसका कद लंबा है, कंधे चौड़े और एक कदम निश्चित है। घात में तलवार और गांव में डरता है। गांव वाले पहले डरते हैं, पर जब वे देखते हैं कि देव ने घायल आदमी को बचाया है और जंगलों में जानवरों की रक्षा की है, उनका डर धीरे धीरे आसमान बदल जाता है। गांव के लोग उसे पास बुलाते हैं। वे पुजारी से कहते हैं, तुम इस गांव के लिए ईश्वर का दूत हो ईश्वर नहीं हो, ईश्वर का दूत हो सकते हो, लेकिन यह शक्ति बड़ी जिम्मेदारी से मांगती है। देव उसको मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, बल्कि शक्ति का राहक हूँ तथा जंगल और गांव की रक्षा मेरी जिम्मेदारी। वीरेंद्र का आगमन योजना होती है। शर्म से लौटता वीरेंद्र गांव की ओर बढ़ता है तथा चेहरे लालच और अहंकार से भरा हुआ है। वह जंगल को मेरी शक्ति में आया हुआ कोई उसे रोक नहीं सकता है। वह काले तांत्रिक से मिलता है, सहयोग और अनुष्ठान करने की योजना बनाता है। उसे उद्देश्य स्पष्ट करते हुए गांव और जंगल में कस्बा करना और उसके लिए किसी तरह से अंधकार पूर्ण शक्तियों का सामना करने जैसा था। तब कहता है, डर से नहीं, साहस से लड़ो। ये जंगल हमारी है, हमारी आत्मा है और बचाना हमारा धर्म है। इसी के बीच में पहली रात जब वीरेंद्र आदमी उसे हमला किया तो देवभूत कोहल तथा दृश्यों का सामना होता है। डोल नगाड़ों की आवाज होती, जंगल में गूंज उठती। देव शक्ति पर उतर आती है। वह हर बार में दुश्मनों की हिम्मत टूट जाती। लड़ाई के बीच में राज नंदिनी की आत्मा लाल ताड़े में प्रकट होती, बच्चों को बचाती है और कहती है कि तुम्हारे साथ देव इस जंगल की रक्षा करना मेरा अंतिम कार्य है। गांव वाले देव का नायक बनाने की कोशिश करते हैं। गांव में त्यौहार आता है, बच्चे झूला झूलते हैं और महिलाएं मंदिर में दीप जलाते हैं और देव भूत कोलो नृत्य करते हुए सपनों में देव देखता है कि जंगल खून से लाल है और तथा नदियां खून सूखी और विशाल अंधकार छाया हुआ है। गांव का पुजारी चेतनाओं के साथ देखता है, यह केवल शुरुआत है, असली युद्ध अभी बाकी है। तभी उन्हें भीतर और शक्ति का पहनाना तथा देव साहसिक कहता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, यह जंगल और गांव मेरी जिम्मेदारी है। अंधेरी रात में गांव और वीरेंद्र आमना सामना करते पड़े गिरते हैं। बिजली चमकती है और कांपती नजर आती है। देव की तलवार वीरेंद्र की काली शक्तियों से टकराती। राजनंदिनी की आत्मा उसकी मदद करते हुए आगे बढ़ती है और वह कहती है कि जिस प्रकार लोगों का मानना है नरेंद्र हार जाता है तथा गांव वाले दीप जलाकर विजय का जश्न मनाते हैं, देव बच्चों का बूढ़ों को सुरक्षा वचन देता है। कावेरी देव से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम्हारा मार्ग कठिन है। देव समझता है कि जिसकी जिम्मेदारी केवल गांव की नहीं है बल्कि पूरे धरती की है तथा गुफा में बैठे तांत्रिक मनुष्य के बारे में संकेत तथा असली खेल अभी बाकी है। देव मंदिर के सीढ़ियों पर खड़ा होकर आसमान की ओर
बढ़ता है और आंखों में दृढ़ता से और भारी जिम्मेदारी दर्शाई जाती है। युद्ध समाप्त हो चुका है। गांव में चैन के साथ देव अक्सर जीवन की मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आसमान की ओर देखता है। कावेरी कहती है कि देव का मार्ग कठिन है, इसे स्वीकार करना होगा। वह हमेशा सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। अंतिम तरफ से एक काली छाया के साथ दिखाई देता है और तांत्रिक बैठा तंत्र जाप के साथ साथ कहा जाता है कि वीरेंद्र जो अब मोहरा है उसे खेल अब शुरू होगा। देव मंदिरों की सीढ़ियों पर खड़ा होकर आकाश की ओर देखता, उसकी आंखों में दृढ़ता और भारी जिम्मेदारियां दोनों दिखाई देती है। इस प्रकार कांतारा चैप्टर एक महाकाव्य उपन्यास के रूप में शुरू होता है। जंगल में संस्कृति तथा संघर्ष से युद्ध आगे बढ़ता है तथा वे कहता है कि जिस प्रकार संघर्ष तथा भविष्य की ओर रहस्य में झलक दिखाई देती है, वह आगे बढ़ते हुए समझाते हैं कि जिस प्रकार लोगों का मानना है यह तांत्रिक तथा काली शक्तियों से बाधाओं को दूर करा देगी। इसी के साथ साथ सूरज की पहली किरण घने जंगल के बीच बहती नजर आने लगती है। पानी के सोने की तरह चमक रहा है। ठंडी पेड़ों के साथ सारा दूसरी ओर नदी की कलकल आवाज सुनाई देती है। जमीन शांति और ऊर्जा से भर देती। गांव के बच्चे नदी के किनारे खेल रहे हैं, उनकी हंसी गूंज रही है तथा वे कहते हैं कि जिस प्रकार लोगों का सामना एक सामान्य घटना नहीं है तथा वे आगे बढ़ते हुए लोगों को समझाते तथा उनसे विनती करते हैं कि तुम गांव की सुरक्षा प्रदान करते हुए आगे सूरज की पहली किरण जैसे ही वहां पर पहुंचती है। वहां का सुनहरा नदियों का जल और बहते हुए पानी के साथ बड़ा ही अलौकिक दृश्य व्यतीत करता है। अब आप जानते हैं कि जिस प्रकार ठंडी हवा और पेड़ों के ससराहट और दूर से आती नदी की कलकल आवाज गांव के जीवन को शांति और ऊर्जा से भर देती है। गांव के बच्चे नदी किनारे खेल रहे हैं तथा उनकी हंसी हवा में गूंज रही है। बुजुर्ग लोग मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं तथा घी और धूप की खुशबू मंदिर की सुगंधित कर रहे हैं। देव गांव में आता तथा उसका कद लंबा है और कंधे चौड़े हैं तथा कदम निश्चित है। इसी के साथ हाथ में तलवार, आंखों में डरता और निडरता। और गांव वालों ने पहले डरते हुए लेकिन अब वे देखते हैं कि देव ने घायल आदमी को बचाया और जंगल में जानवरों की रक्षा की है। उनका डर धीरे धीरे सामने नजर आता है। देव गांव वालों से मिलता जुलता है। पुजारी कहता है कि तुम इस गांव के लिए ईश्वर का दूत हो सकते हो, लेकिन यह शक्ति बड़ी जिम्मेदारी मांगती है। देव मुस्कुराकर कहता है कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, लेकिन उसकी शक्ति का वाहन हूँ और गांव वालों की आंखों की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और गांव वाले उसकी बातें सुनकर अध्यस्त हो जाते हैं। शहर से लौटकर वीरेंद्र गांव की ओर बढ़ता है और उसके चेहरे पर अहंकार और लालच स्पष्ट दिखाई देता है। यह जंगल मेरी शक्ति में है। उसका उद्देश्य स्पष्ट है कि गांव और जंगल का कस्बा और गांव के लोग डर जाते हैं। देव उन्हें समझाता है, डर से नहीं बल्कि साहस से लड़ो। यह जंगल हमारी ताकत है, इसे बचाना हमारा धर्म है। पहली बार जब वीरेंद्र ने आदमियों से हमला किया और देवभूत
कोल नृत्य करता है तो ढोल नगाड़ों की आवाज़ से जंगल गूंजते लगती है। उसकी देह में शक्ति उतर जाती है और हर हर बार से दुश्मन की हिम्मत टूट जाती है। लड़ाई के बीच में मंदिरी राजनंदिनी द्वारा आत्मा और लाल साड़ी प्रकट होते हुए नजर आती है। इसी के बीच में आप जंगलों की ओर बढ़ते हुए बचाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे साथ हो देव, और इस जंगल की रक्षा करना मेरा अंतिम कार्य है। और गांव वाले देव को नायक बनाना चाहते हैं तथा गांव में त्योहार आता है। बच्चे झूला झूलते हैं, महिलाएं मंदिर में दीप जलाती हैं और भूत भोले नृत्य करते हुए सपनों को देवता देखता है। तथा जंगल में लाल है तथा नदियां सूख गई है। विशाल अंधकार है। गांव का पुजारी चेतावना देता है कि यह केवल शुरुआत है, असली युद्ध अभी बाकी है। तुम्हारे अपने स्वीकार की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे अपने स्वीकार की शक्ति को पहचानना होगा। देव गहरी सांस लेता है और कहता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह जंगल और गांव मेरी जिम्मेदारी है। अंधेरी रात में देव और वीरन सामने सामने होते, पेड़ गिरते, बिजली चमकती और धरती कांपती है। देव की तलवार और वीरेंद्र की आंखें शक्ति और टकराती है जमीन। राजनंदिनी की आंखें मदद करती है और अस्वस्थ वीरेंद्र हार नहीं मानता है। गांव वाले पीछे जलाकर विजय का जश्न मनाते। देव बच्चों और बूढ़ों की सुरक्षा का वचन देता है तथा कावेरी देव से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें रोक नहीं पाती हूँ। तुम्हारा मार्ग कठिन है। देव समझता है कि उसकी जिम्मेदारी केवल गांव की नहीं है, बल्कि पूरी धरती की गुफा में बैठा तांत्रिक भविष्य के रूप में संकेत देता है। असली खेल अभी शुरू होगा। अब मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हो जाता है। देव मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हो जाता है और आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखों में निडरता भरी जिम्मेदारी दोनों दिखाई देती है। युद्ध समाप्त हो चुका है। गांव ने चैन की सांस ली। देव अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रात भर आसमान की ओर देखता है। कावेरी समझती है कि देव का मार्ग कठिन नहीं है। उसे यह स्वीकार करना होगा कि यह हमेशा सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। अंतिम दृश्य में एक काली छाया दिखाई जाती है जहाँ तांत्रिक बैठा मंत्र जाप कर रहा होता है। वह कहता है कि वीरेंद्र तो बस मुहरा है, असली खेल अभी बाकी है। और देव मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होकर आकाश की ओर देखता है और आंखों में दृढ़ता है और तथा जिम्मेदारियां दोनों दिखाई देती है। पात्रों के संवाद की भावना तथा दृढ़ वातावरण के साथ आगे बढ़ती है और प्रेम बलिदान को वह भावनाओं को दर्शाते हुए पत्र के साथ सूर्य की किरणें घने जंगल में एक बीच में बहती नदी पर पड़ती तथा पत्तियों और पानी के सोने तथा प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इसी के बीच में गांव बच्चे की हंसी, पशुओं की हलचल और हरावा के सरसराहट पूरे गांव को जीवंत कर देती है। गांव के बुजुर्ग मंदिर में बैठकर
भजन भजन करते हैं और फिर प्रेम देव प्रवेश करता है। और गांव में तलवार और तलवार और तलवार और गांव में बैठ कर वो तलवार और आंखों में डरता दिखाई देती है। फिर उसकी उसकी वीरता दिखना समान व्यक्त होता है। शहर से लौटा वीरेंद्र गांव में तांत्रिक से मिलता है और काले अनुष्ठान की योजना बनाता है। गांव के लोग डरते हैं। देव उसे साहस सिखा देता है। डर से नहीं, साहस से लड़ो, ये जंगल हमारी आत्मा। तथा तब पहली रात जब वीरेंद्र के आदमियों ने हमला किया तो देव ने भूत खोल नृत्य किया है। कोल डोल नगाड़ों की गूंज जंगल में फैल जाती है। राजनंदिनी की आत्मा लाल साड़ी पकड़ नजर आती है और आंखों की रक्षा करते हुए देव गांव का नायक बन जाता है। तथा गांव का त्यौहार भूत कुनर नृत्य तथा दीपों की रोशनी तथा जापान बोल रहे हैं तथा सपनों में जंगल दिखता है और जंगल खून से लाल नदियों और सूखी है तथा विशाल अंधकार है। पुजारी चेतावनी देता है, यह केवल शुरुआत है, असली युद्ध अभी बाकी है।